इतना शांत रहो कि लोगों में खौफ पैदा हो जाए। द आर्ट ऑफ वॉर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चेंज थिंकिंग, वह चैनल जहां हम किताबों की सबसे शक्तिशाली सीखों को आसान भाषा में समझते हैं ताकि आपकी सोच बदल सके और आपकी जिंदगी बेहतर बन सके। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, अपनी हर योजना लोगों को बता देते हैं और फिर परिस्थितियों के हाथों खेलते रहते हैं। और दूसरे वे लोग जो शांत रहते हैं, कम बोलते हैं, ज्यादा समझते हैं और सही समय आने पर ऐसा कदम उठाते हैं कि पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक, द आर्ट ऑफ वॉर की। यह किताब लगभग 25 साल पहले चीनी रणनीतिकार सन त्सू ने लिखी थी, लेकिन इसकी सीख आज भी बिजनेस, राजनीति, करियर और व्यक्तिगत जीवन में उतनी ही उपयोगी है। इतना शांत रहो कि लोगों में खौफ पैदा हो जाए, लेकिन इसका मतलब डराना नहीं है। इसका मतलब है ऐसा व्यक्तित्व बनाना कि लोग आपकी हर बात को गंभीरता से ले, आपकी क्षमता को समझें और कभी आपको हल्के में लेने की गलती ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सिद्धांत, अपनी योजनाएं सबको मत बताइए। सन त्सू कहते हैं, सारी लड़ाई धोखे पर आधारित होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप गलत बन जाए। इसका अर्थ है कि अपनी हर रणनीति और हर लक्ष्य दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। आज बहुत से लोग काम कम करते हैं और घोषणा ज्यादा करते रहे। वे सफलता मिलने से पहले ही उसके बारे में बात करने लगते हैं। परंतु बुद्धिमान व्यक्ति अपनी ऊर्जा बोलने में नहीं, करने में लगाते हैं। लगाता है। याद रखिए, जब तक बीज मिट्टी के अंदर रहता है तब तक सुरक्षित रहता है। जैसे ही वह बाहर आता है, खतरे बढ़ जाते हैं। इसी तरह आपकी योजनाएं भी तब तक मजबूत रहती हैं जब तक वे आपके मन में है। दूसरा सिद्धांत, भावनाओं पर नियंत्रण रखो। जब कोई आपको अपमानित करता है, आलोचना करता है या उकसाता है, तब आपकी असली ताकत सामने आती है। कमजोर व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देता है, मजबूत व्यक्ति स्थिति को समझता है। द आर्ट ऑफ वॉर सिखाती है कि युद्ध मैदान में वही जीतता है जो अपने दिमाग को शांत रखता है। गुस्सा आपको कुछ मिनटों के लिए ताकतवर महसूस करा सकता है, लेकिन शांत दिमाग आपको लंबे समय तक विजेता बनाता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको भड़काने की कोशिश करे तो तुरंत जवाब मत दीजिए। कई बार आपकी खामोशी सामने वाले के सबसे बड़े हथियार को बेकार कर देती है। तीसरा सिद्धांत, खुद को इतना सक्षम बनाओ कि लोगों को साबित करने की जरूरत न पड़े। बहुत से लोग हर समय दूसरों को प्रभावित करने में लगे रहते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उनकी तारीफ करें, उनकी सफलता को स्वीकार करें, लेकिन वास्तव में शक्तिशाली व्यक्ति को मान्यता की जरूरत नहीं होती। उसकी उपलब्धियां उसके लिए बोलती है। शेर कभी जंगल में घूम घूम कर ये नहीं बताता कि वह जंगल का राजा है। उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। आप भी ऐसा ही व्यक्तित्व बनाइए जहां शब्दों से ज्यादा आपके परिणाम बोले। चौथा सिद्धांत, अपनी कमजोरियों को पहचानो। जो खुद को जानता है और अपने दुश्मन को भी जानता है, वो 100 युद्धों में भी नहीं हारता। आज का सबसे बड़ा दुश्मन कोई व्यक्ति नहीं है, वो आपकी आलस्य, डर, टालमटोल और कमजोर आदतें हैं। यदि आप अपनी कमजोरियों को पहचान लेते हैं तो आधी जीत वही मिल जाती है। अपने आप से ईमानदार बनिए। कौन सी आदत आपको पीछे खींच रही है? कौन सा डर आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा? जब जवाब मिल जाएगा तब समाधान भी मिल जाएगा। पांचवा सिद्धांत, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। कई लोग छोटी छोटी बातों में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। सोशल मीडिया पर बहस, ऑफिस की राजनीति, रिश्तों में बेकार की बहस। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी छोड़नी है। हर चुनौती को स्वीकार करना बहादुरी नहीं है, सही चुनौती चुनना समझदारी है। याद रखिए,
आपका समय और ऊर्जा सीमित है। उसे केवल उन चीजों पर खर्च कीजिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। छठा सिद्धांत, धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। आज की दुनिया तुरंत परिणाम चाहती है, लेकिन बड़ी सफलता हमेशा समय मांगती है। एक पेड़ को बड़ा होने में वर्षों लगते हैं। एक साम्राज्य एक दिन में नहीं बनता। एक सफल करियर रातों रात तैयार नहीं होता। इसलिए अगर अभी परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो निराश मत होइए। धैर्य रखिए, लगातार प्रयास करते रहिए। समय आने पर आपकी मेहनत ब्याज सहित लौटेगी। आज सिद्धांत लौटेगी। सातवां सिद्धांत, अपनी उपस्थिति को शक्तिशाली बनाओ। शक्ति केवल शरीर में नहीं होती, शक्ति आपके व्यवहार में होती है, आपके आत्मविश्वास में होती है, आपकी आंखों में होती है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तब लोग भी आप पर भरोसा करने लगते हैं। कम बोलिए, ध्यान से सुनिए, सोच समझकर जवाब दीजिए। धीरे धीरे आपकी उपस्थिति ही लोगों पर प्रभाव डालने लगेगी। आठवां सिद्धांत, तैयारी सफलता की असली कुंजी है। युद्ध शुरू होने से पहले ही जीत तय हो जाती है। कैसे? तैयारी से। जो व्यक्ति पहले से तैयारी करता है वह मौके आने पर घबराता नहीं। इंटरव्यू हो, बिजनेस हो या जीवन का कोई बड़ा फैसला, तैयारी आपको दूसरों से अलग बनाती है। इसलिए अवसर का इंतजार मत कीजिए, खुद को अवसर के लिए तैयार कीजिए। नौवां सिद्धांत, अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। हर व्यक्ति आपका दोस्त नहीं होता, हर सलाह आपके लिए अच्छी नहीं होती, हर अवसर आपके लिए सही नहीं होता। इसलिए अपने आसपास के लोगों को ध्यान से चुनिए। ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाइए, क्योंकि आपकी ऊर्जा ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। 10वां सिद्धांत, सबसे बड़ी जीत बिना लड़ाई के होती है। सन त्सू की सबसे प्रसिद्ध सीखों में से एक है, सबसे बड़ी जीत वह है जिसमें लड़ना ही ना पड़े। इसका मतलब है कि अपनी बुद्धि, रणनीति और समझदारी से समस्याओं को हल करना। कई बार जीत ताकत से नहीं, सोच से मिलती है, और यही असली शक्ति है। दोस्तों, द आर्ट ऑफ वॉर हमें केवल युद्ध जीतना नहीं सिखाती, ये हमें जीवन जीतना सिखाती है। यह सिखाती है कि शांत रहना कमजोरी नहीं है। कई बार खामोशी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, जब आप अपनी योजनाओं को सुरक्षित रखते हैं, जब आप लगातार खुद को बेहतर बनाते हैं, तब लोग आपकी आवाज से नहीं, आपकी क्षमता से प्रभावित होते हैं। और यही वह स्थिति है जहां आपकी शांति लोगों में सम्मान और खौफ दोनों पैदा करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपने इसमें कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि द आर्ट ऑफ वॉर की कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। और अगर आप अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो चेंज थिंकिंग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई किताब और नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, शोर मचाने वाले अक्सर कमजोर होते हैं, लेकिन जो शांत रहते हैं वही इतिहास बनाते हैं।